अगर आपका थोड़ा सा भी टारो में इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टारो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए। इसमें आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टारो से रिलेटेड सीखेंगे। जैसे कि कैसे आप टारो से एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टारो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपकी सितंबर 2025 की लव टारो रीडिंग शुरू करते हैं। तो इस रीडिंग में आप जानेंगे कि सितंबर मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, वो क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या उनके इंटेंशंस रहेंगे, आप क्या महसूस करेंगे, और फाइनली सितंबर मंथ में क्या होगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो, या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, सितंबर 2025 की लव टारो रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स एंड 4 ऑफ कप्स रिवर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर सितंबर स्टार्टिंग में आपके बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी कहीं मिड सितंबर में भी एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो रहता हुआ दिख रहा है। कोई भी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है, किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगेन मैं कहूँगी आप इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहीं एक बहुत ही बोर्डम, मोनोटोनस एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। डीपर लेवल के लिए पास्ट लाइव्स एंड कॉन्शियसनेस के कार्ड्स कहते हैं किसी चीज़ को लेकर एक कन्फ्यूजन, फियर, इनसिक्योरिटी भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं क्लैरिटी नहीं रहती हुई दिख रही है, और मिड सितंबर में मन ही मन से आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब आपको क्लैरिटी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर चीज़ों को नहीं डील करना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल भी किसी चीज़ के लिए नहीं होना चाह रहे हैं। आपको मन ही मन से ऐसा लग रहा है कि बस अब मुझे लॉजिकली थोड़ा सा चीज़ों को डील करना है, थोड़ा सा माइंड से चीज़ों को डील करना है, इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बट ऐसा आप कर नहीं पा रहे हैं। एंड सितंबर के लिए कंप्लीशन एंड डेविल के कार्ड्स कहते हैं कोई चीज़ या तो कंप्लीट हो रही है या फिर आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं, और इसी की वजह से काफ़ी एक स्ट्रेस, टेंशन भी आप महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है, तो ये जो कंप्लीट हो रही है चीज़, ये सब के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है सिंपली आप एक क्लोजर चाह रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, कुछ के लिए हो सकता है किसी चीज़ को क्लोज करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस कार्ड में टॉवर का भी कार्ड है और थंडरबोल्ट का भी कार्ड है। ये दोनों ही सिमिलर कार्ड्स हैं डिफरेंट डेक से। तो अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत टाइम से इश्यूज, मसले चल रहे हैं, तो किसी लेवल पे ब्रेकअप भी होने के चांसेस रह सकते हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होगा ही होगा टॉरस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं जनरल रीडिंग में। बट कहीं एक प्रेशर सा आप एंड सितंबर में महसूस कर रहे हैं, और आपके पार्टनर के अभी मैं कार्ड्स देखूंगी, सितंबर मंथ के कार्ड्स देखूंगी तो और ज़्यादा क्लियर होगी पिक्चर। कुछ टॉरस के लिए बहुत सारे चांसेस रह सकते हैं कि सितंबर एंड में या तो रिलेशनशिप किसी लेवल पे एंड हो रहा है, या फिर करना चाह रहे हैं, या कोई भी चीज़ आप दोनों के बीच में क्लोज हो रही है, या कंप्लीट हो रही है, जिसको लेकर एक बहुत प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं, बहुत टेंशन आप महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है बहुत एक ऑब्सेसिव, पॉजेसिव सी एनर्जीज अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी चाह रहे हैं, फिजिकल कनेक्ट चाह रहे हैं। बहुत अगेन मैं कहूँगी एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। और अब टॉरस, आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें तो आपके पार्टनर भी कहीं बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, वो भी हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। उनको भी ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें, एक कन्फ्यूजन है, एक अगेन मैं कहूँगी हेल्पलेस सी फीलिंग है। डीपर लेवल के लिए लेटिंग गो का कार्ड कहता है किसी चीज़ को उनको लेट गो करना पड़ रहा है या फिर लेट गो कर रहे हैं। अब फिर से कहूँगी कुछ के लिए रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें आपके पार्टनर को लेट गो करना पड़ रहा है, आपको एंड करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इश्यूज़ हैं, नहीं तो कोई भी और चीज़ हो सकती है। फिर से ये जनरल रीडिंग है, हम स्पेसिफिकली नहीं कह सकते, लेकिन कोई चीज़ तो एंड हो रही है या करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर हो रहा है। लवर्स एंड द फूल के कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर मन ही मन बहुत एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। बहुत उनको ऐसा लग रहा है कि
आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, पास्ट लाइफ कनेक्ट है, आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, बिल्कुल भी इस चीज़ को शो नहीं करने दे रहे हैं, और बहुत ही कैजुअली, बहुत ही एक जिसे बोलते हैं ना कि केयरफ्री होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप जब उनको देखेंगे आपको ऐसे लगेगा इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ से, बट ये ट्रूथ नहीं है, क्योंकि डीपर लेवल के लिए उनके लिए लवर्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि मन ही मन उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो आपको शो नहीं कर रहे हैं। एंड कहीं एंड सितंबर के लिए वो चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, और ये विड्रॉ करना उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रह रहा है। आपको ऐसे लग सकता है अगेन कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है और वो तो विड्रॉ कर रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऐसा करने में उनकी बहुत स्ट्रेंथ लग रही है, बहुत ज़्यादा उनको एफ़र्ट करना पड़ रहा है आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने में। अब देखते हैं कि सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले कार्ड्स यहाँ पर हैं जजमेंट रिवर्स एंड पार्टिसिपेशन, और ये कार्ड्स कहते हैं मन ही मन के लिए आप दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, एक दूसरे की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए एक स्टक सी एनर्जीज़ हैं। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक थोड़े से क्रिटिकल हो रहे हैं, थोड़े से जजमेंटल हो रहे हैं, डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, और फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है, नहीं कर पा रहे हैं, एक एंडिंग बिगनिंग करने की ज़रूरत है, नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं मिड सितंबर में या सितंबर मंथ में यहाँ पे टॉवर एंड रिबल के कार्ड्स कहते हैं कि या तो टेम्पररी ब्रेकअप हो रहा है, या फिर ब्रेकअप भी हो रहा है, या फिर बहुत किसी अगर इमोशन को अंदर रखा हुआ था, वो गुस्सा भी हो सकता है, वो प्यार भी हो सकता है, सडनली उस इमोशन को बाहर निकाल रहे हैं, वेंट आउट कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो सकती है, आप लोगों के बीच में लड़ाई हो सकती है, अगर ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप है। देखिए मैं फिर से क्लियर कर दूं, अगर आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो फिर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टॉवर का कार्ड कहता है आर्ग्यूमेंट हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है मिड सितंबर में एक दूसरे से उतनी बात ना करें। रिबेल का कार्ड कहता है आप दोनों में से कोई एक बहुत स्ट्रांगली, बहुत असर्टिवली स्टैंड ले रहे हैं, और कहीं अगेंस्ट द टाइड जाके, अगेंस्ट द चीज़ों के जाके एक्शन इनिशिएटिव्स या चीज़ें कर रहे हैं। और देखिए कहीं एंड सितंबर के लिए भी थंडरबोल्ट एंड हैंगमैन के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक उथल पुथल सी रहती हुई दिख रही है। आप दोनों में से कोई एक स्टक महसूस कर सकते हैं, ऐसा लग सकता है हाथ बंधे हुए हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं एक अनस्टेबिलिटी सी महसूस कर रहे हैं। कहीं एक फिर से मैं कहूँगी ऐसा लग सकता है कि कहीं चीज़ें टूट ना जाएं, कहीं ये रिलेशनशिप ब्रेक ना हो जाए, कहीं आप दोनों के बीच में एक परमानेंट सा डिस्टेंस ना आ जाए, ऐसे थॉट्स रह सकते हैं। और फिर से अगर आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है तो फिर कहीं इस तरीके के थॉट्स आएंगे और रिलेशनशिप ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इश्यूज़ मसले चल रहे हैं, तो सितंबर मंथ में ब्रेकअप वाली सिचुएशन रह सकती है। आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।